रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग ट्रिक्स में आज मैं आपको सिखा रही हूँ सिर्फ एक अदद पोटैटो और छोटे से पीस ऑफ चिकन से स्टिक्स बनाना। ठीक है, क्रिस्पी मज़े की स्टिक्स जो कि खाने वाले को अच्छे लगेगी। मेरी फैमिली तो पसंद करती है, बनाती रहती हूँ इनके लिए, सोचा आपसे भी ये वाली रेसिपी शेयर कर लूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने लिया है एक पाव चिकन, एक अदद पोटैटो, 2 टेबलस्पून आपने दही के देखे हैं। ये चिकन पाउडर है, मैंने कन्नौर वालों का लिया है, कोई सा भी आप ले सकती हैं। सिरका इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ठीक है, और मैदा आपने ले लेना है हाफ कप, और आपने लेने हैं 2 जवे लहसुन के जो है ना कूट के पेस्ट बना लेने हैं। 2 जवे इसलिए कि चिकन बेचारा कितना कुछ है, थोड़ा सा ही तो है, और चिकन की एक लहसुन के अलावा कोई चीज़ नहीं ख़त्म कर सकती है मेरे अपने ज़ाती राय के मुताबिक। और ब्लैक पेपर आपने लेनी है हाफ टेबल स्पून ही चिली, रेड चिली जो है ना पाउडर आपने लेने हैं, और सॉल्ट लेने हैं हाफ टेबल स्पून। ठीक है, रेसिपी का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन को आपने 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल के आपने इसकी फ्राइंग करनी है। ठीक है, इसको सॉटे कर रहे हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक और लहसुन जो हमने पेस्ट बनाया था 2 जवे का। नमक आप डालेंगे जो 1/4 चम्मच। इसको आप फ्राइंग करेंगे 4 से 5 मिनट। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और तेज़ आंच पे दम दे देंगे, ढक्कन दे देंगे उस पर। जब आप ढक्कन उतारेंगे पानी खुश्क होगा, थोड़ा सा उसे 1-8 मिनट के लिए फ्राई करके आप उतार लेना। बहुत ज़्यादा फ्राइंग नहीं करना, हम लोग फुल कुक नहीं हाफ कुक कर रहे हैं ना, हाफ कुक बाद में होगा। अब जो है फ्राइंग के बाद इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है, और इसको थोड़ा तेज़ आंच पे ही रख के थोड़ा गला लेते हैं। और उसके बाद हमने चिकन समझो कि स्टिक्स के लिए रेडी हो गया। अब 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लिए हैं एक बर्तन में। इसी में अब हम सिरका डाल रहे हैं आधा टेबलस्पून। सिरका ज़्यादा नहीं डालते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खटास को जन्म दे देता है। खटास इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं होती है ना, दिल भी जब खट्टे हो जाए तो फिर रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। ये चिली सॉस मैंने डाला है 2 टेबलस्पून, मैंने आपको बताया था, लेकिन इत्तेफाक से कम में इस वक्त मेरे घर में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ही डाला है। ये दही है 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को फिर मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे इसमें, हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है नमक। ठीक है, और जो चिकन रेडी हुआ है ना उसे आधे घंटे के लिए हम इसमें डाल के रख देंगे। इस दौरान हम अपने आलू कट कर लेंगे। इस दौरान हम अपना जो वो है कोटिंग का मटेरियल है वो तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये जो है बॉयल चिकन, इसको हमने इस अमेज़े में डाल दिया है। यहाँ जो है हाफ कप जो हमने लिया हुआ है मैदे का, इसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टेबल स्पून ही सॉल्ट, और इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे चिकन पाउडर। और ये हमने फिर कोटिंग तैयार कर ली है इस तरह से। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चिकन के पीसेस लेने हैं और उसको इस अमेज़े में, ये जो कोटिंग वाला है इसमें दबा दबा के हमने इस पे ये मटेरियल लगा लेना है। ठीक है, एक छोटा छोटा पीस जो हमने इसका बनाया हुआ है चिकन का, उसको वहाँ से निकालेंगे और आटे में लोट पोट करके जो है ना रख देंगे। इस तरह से हम सारी बूटियों को सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर आलूओं को भी इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, उस पर भी इसी तरह से कोटिंग लगा देंगे।
की इज्जत करने के लिए ना जरूरी नहीं है आप पैसा खर्च करें। आप दिल से करना चाहो ना तो कर सकते हो। मुझे भी किसी की कॉल आई है कि वो आ रही है, मेरा भांजा, उनकी मिसेस। सोचा उनके लिए, उसकी फेवरेट है तो ये भी बना दूं, साथ चिकन शनवारी भी बना रही हूँ। चलो मेहमान खुशी से चले जाए। मेहमान नवाजी तो वैसे भी शेवा है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हम सब मेहमानों पे बहुत खुश होते हैं। बस चंद एक घराने तो हर जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ रिस्क शेयर नहीं करता कोई, कि शायद कम हो जाएगा। हालांकि रिस्क बांटने से अल्लाह और रिस्क देता है। जिन घरों में रिस्क की बांट होती है ना, उन घर का रिस्क का वो जो है ना फरावानी, वो भी देखने के काबिल होती है। और इस तरह से कोटिंग इनकी करने के बाद फिर आपने इसको स्टिक्स में इस तरह से प्रो लेना है। एक चिकन का पीस डालें, एक जो है साथ आलू का इस तरह से पीस डालें, और इस तरह से आपने स्टिक्स तैयार कर लेनी है। स्टिक्स को जो है ना, आप स्टिक्स पर ये लगाने से पहले 2-3 बार आप स्टिक्स पे ऑयल लगाएं। ठीक है, ये जो आप लोगों का मसला होता है ना कि स्टिक्स बहुत अच्छी थी लेकिन जब उतारते थे तो बहुत मुश्किल लग रही थी, गर्म थी और उतर ही नहीं रहा था, तो फिर ऑयल लगाने से ये होगा, इसकी ऑयलिंग करने से, कि जब आप उतारेंगे ना तो बिल्कुल स्मूथ आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगी। और डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है, फिर लकड़ी है तो ये गोश्त और आलू का भी वो पानी सक कर लेती है और थोड़ा सख्त हो जाता है फिर मामला। बस मामला जहाँ सख्त हुआ तो फिर हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। वैसे ऑयलिंग करने से, बटरिंग करने से काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। जो लोग ये कर नहीं सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो मेरे ख्याल में बड़े बड़े नुकसानात उठा लेते हैं। गरम ऑयल में अभी तैयार शुदा स्टिक्स अपनी डालें और मेहमानों को फिर सर्व भी कर दें। अच्छा लगता है ना जब दिल से किसी के लिए कुछ बनाएं। सिर्फ यही कह दिया जाए, ये चाय मैंने बहुत दिल से आपके लिए बनाई है। चाय वही चाय होती है लेकिन उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। रेसिपी मेरी ये है, साथ दिखाया है आपको कि मेहमान आ रहे हैं तो साथ बना दिया है मैंने चिकन शनवारी भी। अब ये देखें, ये तैयार है। मेहमानों ने इसे एपिटाइजर के तौर पे लिया है और बिस्मिल्लाह यहाँ से शुरू कर दी। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा केचप। मैं कोशिश यही करती हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको दूँ। खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।